हर मुसलमान के 5 फ़र्ज़ होते हैं। पहला, ईश्वर एक ही है और पैगंबर उनका संदेश पहुंचाने वाले दूत। नमाज दूसरा फ़र्ज़ है। तीसरा है रमज़ान में रोज़े रखना। चौथा, ज़कात यानी दान। पांचवा फ़र्ज़, हज करना। कहते हैं इसे हर उस मुसलमान को करना चाहिए जो जेब और शरीर दोनों से स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। ऐसा क्या खास है हज यात्रा में? कैसे और कब से शुरू हुआ हज का सिलसिला? और पहला हाजी कौन था? इन सब सवालों पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक और आज की तारीख में बात हज के इतिहास पर। Brought to you by Higher and Sharda University. इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना होता है जिल हिज्जा। इसके शुरू होते ही दुनिया भर के मुसलमानों का रुख इस्लाम के 2 सबसे ज़रूरी शहरों की तरफ होता है, मक्का और मदीना। मक्का की मस्जिद अल हरम और मदीने में नबी की मस्जिद, जिसे मस्जिद नबवी भी कहते हैं, दोनों सऊदी अरब की चौहद्दी में ही पड़ते हैं। हज की शुरुआत इस्लाम से भी बहुत पहले की है, करीब आज से 4000 साल पहले। हज़रत इब्राहिम की पत्नी का नाम था हज़रत हाजरा, बेटे थे हज़रत इस्माइल। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहिम ने पत्नी और हाथ भर के बच्चे को, यानी बिल्कुल छोटे बच्चे को, मक्का के रेगिस्तान में छोड़ दिया। प्यास बढ़ी पर तपते रेगिस्तान में पानी था नहीं, सो हाजरा बेटे के लिए पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ी। उनकी मेहनत और सब्र के बाद अल्लाह की कुदरत से जमजम का कुआं फूटा, जो आज भी मौजूद है। इसके बाद हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल ने मिलकर काबा का निर्माण किया और इसे अल्लाह की इबादत के लिए सबसे पाक जगह का दर्जा दिया गया। यहीं से हज की पहली दावत भी दी गई। इसीलिए कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस्लाम से पहले भी मक्का एक अहम तीर्थ स्थल था। पीटर वेब के एक शोध द हज बिफोर मोहम्मद से इसकी जानकारी मिलती है। रस्में भी काफ़ी हद तक आज जैसी ही थी, हालांकि उस दौर में काबा के आसपास मूर्तियों के होने का जिक्र भी मिलता है। कई तरह के कबीले थे, इसलिए कई तरह की पूजा पद्धतियाँ होना लाजमी है। मक्का की जड़ें भी काफ़ी गहरी और पुरानी हैं। रोमन जोग्राफर और एस्ट्रोनॉमर टॉलमी इसे मकोरबा नाम से चिन्हित करते हैं। सऊदी से सटे यमन में उसी दौर के आदिम जातियों के लोग इसे मकरब यानी खुदा का घर कहते हैं। 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। करीब 40 की उम्र में उनकी ज़िंदगी में एक घटना घटी। काबा शरीफ के पास ऊँट के कुबड़ जैसी एक पहाड़ी है, गारे हिरा। इसे जबल हिरा यानी रोशनी वाला पहाड़ कहते हैं। मोहम्मद नबी इसकी पहाड़ी की एक गुफा में अंतर्मनन और ध्यान में समय बिता रहे थे। एक रात देवदूत जिब्रील मोहम्मद साहब के सामने आए और कुछ आयतें पढ़कर उन्हें दोहराने को कहा। यहीं से कुरान की पहली आयत नाजिल हुई। नतीजतन वे अल्लाह की बातों को लोगों में प्रसारित करने लगे। पैगंबर मोहम्मद की इन्हीं बातों को आयतों में आगे ढाला गया। आयतों का संकलन सूरह में हुआ। सूरह के कंपाइलेशन को कुरान कहा गया। पैगंबर मोहम्मद का नया पंथ इस्लाम एक ईश्वर की संकल्पना पर आधारित था और मक्का बहुदेववाद कबीलों का इलाका बन चुका था। आसपास मौजूद कबीले अपनी आस्था में बदलाव नहीं करना चाहते थे। विरोध के चलते 622 में मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीने जाना पड़ा। तब इस जगह को याथरिब कहते थे। इसी 622 से इस्लामी संवत हिजरी की शुरुआत हुई। 8 साल के संघर्ष के बाद 630 में मोहम्मद ने मक्का पर फतह हासिल की। पैगंबर मोहम्मद के मदीना गए 8-9 साल हो गए थे। मक्का पर फतह के बाद अब शांति और स्थिरता वहाँ दिखने लगी थी। अरब के कबीले एक के बाद एक इस्लाम अपना रहे थे। अबू बकर और अली इस दौर में मोहम्मद के साथ रहे। अबू बकर मोहम्मद के ससुर थे और अली मोहम्मद के दामाद। हिजरी के 9वें साल मोहम्मद ने मक्का की पहली हज यात्रा की अगुवाई की जिम्मेदारी अबू को सौंपी। इस यात्रा से भविष्य में अनुयायियों के लिए एक खाका तैयार होने वाला था। अबू के साथ अली और लगभग 300 मुसलमानों का एक जत्था तैयार हुआ। काम था हज करने के लिए तौर तरीके सिखाना, ताकि हर कोई ठीक से जान सके कि हज जाना है तो क्या क्या करना होगा। मक्का पहुंचते ही अबू बकर और अली ने पैगंबर की तरफ से 2 जन संदेश जारी किए। कोई भी मूर्ति पूजक हज नहीं करेगा और काबा का तवाफ यानी परिक्रमा अब से ढके बदन होगी। ये दोनों बातें वक्त के माकूल बड़ी बातें थीं,
क्योंकि इस्लाम से पहले लोग अधनंगे बदन भी तवाफ़ किया करते थे। रही बात मूर्ति पूजा की, तो इसके पहले के कबीले मक्का में बहुदेववादी और मूर्तिवादी प्रथाएं अपनाते आए थे। सभी को 4 महीने की मोहलत दी गई, या तो इस्लाम चुनो या इलाका छोड़ दो। देखा जाए तो पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने हज शुरू किया, फिर पैगंबर मोहम्मद ने हज की यात्रा के मानक तय किए। मोहम्मद के आदेश पर अबू बकर और अली का हज करना सिर्फ एक घटना नहीं थी। अबू बकर के नेतृत्व में इस हज ने 2 बेहद ज़रूरी भूमिकाएं निभाई। पहली, सूरह अत तौबा को पढ़कर सभी कबीलों के सामने मुसलमान होने की शर्तें साफ कर दी। पश्चाताप की आयतों पर आधारित ये हिस्सा कुरान का 9वां अध्याय है। दूसरी, हज के तौर तरीके तय करने वाली पुरानी रस्मों को भी अलविदा कह दिया गया। मोहम्मद ने काबा से मूर्तियां हटाईं और हज को इस्लाम के दायरे में लाकर एक ईश्वरवादी शक्ल दी। फिर 632 में मोहम्मद ने अगले हज की शुरुआत की अगुवाई की। इसे विदाई हज कहा जाता है। 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान उनके साथ इसका हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने हज की सभी रस्मों को तय किया। यहीं से हज इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभों में से एक बना। अब्बासी खलीफाओं से लेकर सऊदी के आज के मुखिया तक सभी हज की बेहतरी के लिए काम करते रहे हैं। भारत से भी लाखों मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं। मुगलिया दौर से आज तक हज के लिए सरकारी मदद की भी व्यवस्था है, जो अभी भी जारी है। आज भी सरकार सभी राज्यों से तय कोटा के आधार पर यात्रियों का चयन करती है। इसी सिलसिले में 18वीं सदी के समय मक्का मदीना में भारतीयों ने भी गेस्ट हाउस बनवाए थे। इन्हें सऊदी में रुबत कहा गया। हैदराबाद के निज़ाम अफजल उद्दौला, अरकोट कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली वल्लाजाह, मालाबार के व्यापारी मयंकुट्टी केई जैसे नाम इससे जुड़ते हैं। मयनकुट्टी बड़े व्यापारी थे जो मुंबई से यूरोप तक व्यापार करते थे। मक्का की मस्जिद अल हरम के पास ही मयनकुट्टी ने के रुबत नाम से 1848 में एक लॉज बनवाई। 1971 में मस्जिद के विस्तार के चलते सऊदी सरकार ने इसे ढहा दिया, लेकिन मोटा मुआवजा भी देना तय किया गया। यह पैसा सऊदी की सरकार के खजाने में 50 साल से जमा है। पहले तो सऊदी सरकार को मयनकुट्टी का कोई वारिस नहीं मिला। फिर जब मुआवजे की खबर फैली तो केई के परिवार के साथ उनकी पत्नी का परिवार भी दावा ठोकने अदालत पहुंचा। दरअसल मयनकुट्टी केई की पत्नी अरक्कल शाही परिवार से थी। अरक्कल केरल का मुस्लिम शाही परिवार है जो मातृसत्ता के आधार पर चलता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि 2011 में करीब 2,500 लोग कन्नूर जिला कार्यालय पहुंचे। इन सभी ने खुद को केई का वंशज बताया। टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि 2013 में 45 लोगों ने मुआवजे की रकम पर दावा ठोका। इसलिए केई रुबत के तार इतने उलझे हुए दिखते हैं। समय के साथ मुस्लिम साम्राज्यों ने हज को और आसान बनाने के लिए कई काम किए। मसलन 8वीं से 10वीं सदी के दौर में अब्बासी खलीफाओं ने दरब जुबैदा हज मार्ग बनवाया, जो अब यूनेस्को से संरक्षित है। इस मार्ग में कुएं, आरामगाह, सड़क शामिल थी। फिर ममलूक और उस्मानी साम्राज्य ने भी हज की सुविधाओं को बढ़ाया। 20वीं सदी में हिजाज रेलवे भी बनाई गई, जिससे सफ़र और आसान हुआ। बीती सदी से अभी तक सऊदी के सुल्तानों ने भी मक्का का लगातार विस्तार किया है। हज की यात्रा में कई बार रुकावटें आईं। पुराने दौर में जंग और हमलों ने इसे रोका। 19वीं सदी में हैज और प्लेग जैसी बीमारियों के चलते खलल पड़ा। कोरोना महामारी के दौरान भी हाजियों की संख्या घटाई गई। इन रुकावटों के बावजूद मुसलमानों का हज करना लगातार कई वर्षों से जारी है। यह था हज का इतिहास। चूँकि हज यात्रा अभी शुरू भी हो रही है, तो हमने तारीख के माध्यम से ये बातें आपके सामने रखी। इस एपिसोड को लिखा है अनुराग ने। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।